सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 साहित्य हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में। इससे पहले मैं आपके 3 वीडियो और बना चुका हूं साहित्य हिंदी की। ये आपकी है चौथे नंबर की वीडियो। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको साहित्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो आपको 24 फरवरी के दिन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा एग्जाम में सोल्व करने के लिए। ये तो आपको पता ही, कुछ सामान्य निर्देश दिए होते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो मॉडल पेपर के अंदर रहेगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है वो है आपका बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मेरी असफलताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 की परीक्षा के लिए। इसमें क्या रखा है, ध्रुव स्वामिनी किस विद्या की रचना है। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाटक, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, सरस्वती किस युग की पत्रिका। ये तो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आपके हर सेट में वाला क्वेश्चन रखा हुआ है। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर घ, धर्मवीर भारती का उपन्यास है। तो धर्मवीर भारती का इनमें से जो उपन्यास है वो है आपका गुनाहों के देवता। अगला आपको क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर ल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग आपके हर सेट के अंदर पूछा गया है। इसमें क्या रखा है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद की। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या दे रखा है, कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन है। तो इसका आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका श्रीधर पाठक, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर ख, लोकायतन कृति के रचनाकार कौन है। तो इसका आपका जो आंसर है वो है आपका सुमित्रा नंदन पंत। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ग, इसमें क्या रखा है, संसद से सड़क तक ये किसकी रचना है। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है आपका सुदामा पांडे धूमिल। इनका जो नाम पूरा है वो है सुदामा पांडे धूमिल। इसमें केवल धूमिल लिखा हुआ है, तो आपको ये वाला टिक लगाना है। अगला आपको क्वेश्चन दे रखा है, बिहारी सतसई किस काल की रचना है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा रीति काल, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर ल, इसमें दे रखा है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, इस उक्ति के लेखक कौन है। तो इसका आपको जो सही आंसर है वो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे 10 विकल्प थे, आपके एग्जाम में 10 विकल्प आएंगे और हमने 10 के 10 विकल्प देखे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विकल्प है। अब हम देखते हैं आपको जो गद्यांश है वो हिंदी के किस चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 5 गुणा 2 यानी कि 10 नंबर का ये पैराग्राफ है। 5 प्रश्न आएंगे और आप 5 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, इसकी पहचान करनी है कि ये किस चैप्टर से आया गया है। अब हम देखते हैं इसके जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें क्या रखा है, गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम हमें लिखना है। तो गद्यांश के जो गद्यांश मतलब ये जो पैराग्राफ है वो लिया गया आपका रावर्ट नर्सिंग होम से लिया गया है। और इसके जो राइटर हैं वो हैं आपके कन्हैयालाल मिश्र। कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आगे क्या रखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस पैराग्राफ के अंदर जिनके नीचे अंडरलाइन है केवल आपको उन्हीं की व्याख्या करनी है, ज़्यादा व्याख्या नहीं करनी। उसके बाद आपके जो नीचे वाले क्वेश्चन हैं यहाँ पर आप क्वेश्चनों को देख सकते हैं और इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इस पैराग्राफ से छांट कर ही लिखने हैं। अगर आपसे ये वाला पैराग्राफ नहीं होता है तो इसके नीचे आपको अथवा में एक पैराग्राफ और दे रखा है। इस पैराग्राफ को आप देखेंगे और इसकी पहचान करेंगे कि ये किस
किस चैप्टर से आया हुआ है। तो ये आपका जो आया हुआ है वो आया आपका राष्ट्र का स्वरूप। ये राष्ट्र का स्वरूप वाला चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम में आने के लिए। और इस टॉपिक से आपका राष्ट्र के स्वरूप से हर साल एग्जाम में एक ना एक व्याख्या जरूर पूछी जाती है। और इसके जो राइटर हैं वो आपके वासुदेव शरण अग्रवाल, और वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 24 फरवरी के लिए। वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय की मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो गद्यांश जो लिया गया है वो लिया गया आपका राष्ट्र का स्वरूप से, और इसके जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। नीचे के आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको इसी पैराग्राफ से छांट कर लिखने हैं। केवल ये वाला जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें हमें गद्यांश चैप्टर का नाम और पाठ का नाम याद रखना पड़ता है। बाकी जो लास्ट के 4 क्वेश्चन होते हैं वो हमें इसी पैराग्राफ से छांट कर लिखने पड़ते हैं। अब हम देखते हैं आपका जो काव्य है उस काव्य में से आपके कौन कौन से पैराग्राफ लिए गए हैं। इसमें क्या रखा है कि निम्नलिखित पद्यांश में आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5 प्रश्न मतलब सभी को करना है, और ये भी आपका क्या है 5 क्वेश्चन है, और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर का दे रखा है। तो ये आपका पैराग्राफ दे रखा है। इस पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक देखने के बाद इसके क्वेश्चनों का आंसर हम देते हैं। पैराग्राफ से आगे की जो लाइन है वो 4 लाइनें आपको यहाँ पर दी गई हैं, और इसमें पहला क्वेश्चन आपको बुझाया गया है कि पद्यांश के पाठ का शीर्षक और कवि का हमें नाम लिखना है। तो इस पाठ का आपका जो शीर्षक है वो है आपका श्रद्धा मनु, और श्रद्धा मनु के आपके जो राइटर हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद का भी जीवन परिचय आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको रखा है कि रेखांक अंश की व्याख्या करनी है। आपको केवल व्याख्या उसी की करनी है जिसके नीचे आपके अंडरलाइन दे रखी है, और नीचे के आपके जो क्वेश्चन है वो आपको इसी पैराग्राफ से छांट कर लिखने हैं। आपके ये जो क्वेश्चन है वो इसी पैराग्राफ से छांट कर लिखने हैं। और अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता तो इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आप इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये वाला आपका जो पैराग्राफ है आप इस पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। और अब हम बात करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर की। इसमें क्या रखा है, पहला क्वेश्चन आपका उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और रचनाकार कौन है। तो ये आपका जो शीर्षक है वो आपका नौका विहार, और नौका विहार के जो राइटर हैं या कवि हैं वो हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत का भी आपका जीवन परिचय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे के जो क्वेश्चन आपके नीचे के 4 क्वेश्चन है वो आपको इसी पैराग्राफ से छांट कर लिखने हैं। अब हम देखते हैं आपके जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो उसमें कौन कौन से लेखक का जीवन परिचय आया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। इसमें क्या रखा है कि आपको जीवन परिचय लिखना है और रचनाओं का वर्णन करना है, और अधिकतम जीवन परिचय की जो सीमा है वो 80 शब्दों की है। आगे क्या रखा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब इनके अलावा आपको मेरे कहने से वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय भी याद करके ले जाना है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कवि। आपको जो कवि हैं उनमें से आपको क्या क्या रखा है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। इसमें आपको जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 24 फरवरी के लिए। इसमें आपको ये याद करके ले जाने हैं एग्जाम के लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इधर रखा है कि बहादुर अथवा खून का रिश्ता की कहानी जो है अपने शब्दों में लिखनी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो इसके नीचे आपको दे रखा है कहानी के प्रमुख तत्वों के आधार पर आपको पंचलाइट अथवा खून का रिश्ता, इन दोनों में से केवल आपको एक ही करना है। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ तो 3 कहानी दी गई हैं, एक बहादुर, खून का रिश्ता और पंचलाइट। इन तीनों में से केवल आपको एक ही कहानी का सारांश लिखना है अपने शब्दों में। पंचलाइट आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हर बार आती है और लगभग आपको सभी को ये पंचलाइट वाली कहानी याद होगी। इसके जो राइटर हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु हैं, और इसमें आपके जो 2 मुख्य पात्र हैं वो गोधन और मुनरी है। इसमें एक प्रेम लव स्टोरी है, प्रेम कथा है। तो आपको इसको अगर एक बार भी पढ़ेंगे तो आराम से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जो रखा है क्वेश्चन नंबर 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आपको निम्नलिखित में से किसी एक क्वेश्चन को करना है। और आपका जो खंड काव्य वाला क्वेश्चन होता है वो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। आपके डिस्ट्रिक्ट में जौन सा क्वेश्चन पड़ता है आप उसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस खंड काव्य के अंतर्गत आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में जौन सा क्वेश्चन आता है आप अपने विषय अध्यापक से या किताब के अंदर देख लें। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से अलग कोई खंड काव्य वाला क्वेश्चन कर देते हैं तो आपको उस क्वेश्चन के आंसर नंबर नहीं दिए जाएंगे। अब हम देखते हैं खंड ख। इस खंड ख में आपको कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं खंड ख लिखा हुआ है
निम्नलिखित दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का हमें संदर्भ और हिंदी में क्या करना है, अनुवाद। संस्कृत का हम अनुवाद करते हैं और हिंदी की हम करते हैं व्याख्या। आपको इस शब्द का जरूर ध्यान रखना है, जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पैराग्राफ देख सकते हैं। ये जो आपका पैराग्राफ है वो लिया गया है आपका आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से। आपका एक चैप्टर है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, और इस लिया गया है। हमें केवल संदर्भ में क्या लिखना है कि उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका, इसका जो नाम है वो है आपका संस्कृत दिग्दर्शिका। संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से लिया गया है। बस इसमें इतना लिखना पड़ता है, इसके कवि का नाम हमें नहीं लिखना पड़ता। या तो आप ये वाला पैराग्राफ कर सकते हैं, या आपको इसके अथवा में एक पैराग्राफ और दे रखा है, इस पैराग्राफ को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और इसका भी हमें केवल संदर्भ और अनुवाद ही करना है। तो ये वाला जो आपका जो पैराग्राफ है वो लिया गया है आपका महामना मालवीय वाले चैप्टर से। ये भी चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के नीचे आपको 2 श्लोक दे रखे हैं। इन 2 श्लोक का आपको संदर्भ लिखना है और अनुवाद लिखना है। ये भी क्वेश्चन आपका 7-7 नंबर के हैं। तो संस्कृत से केवल आपके 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साहित्य हिंदी के अंदर आपको 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, 2 प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे जो आपके 2-2 नंबर के होंगे। तो कुल मिला के आपका साहित्य हिंदी में 18 नंबर के क्वेश्चन पूछाए जाते हैं संस्कृत भाषा से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रखा है, ये आपका व्याकरण से लिया गया है। हास्य अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण देना है, और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। अगर आपसे रस से संबंधित कोई परिभाषा देखनी है, हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस या करुण रस, तो उसकी मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आपको दे रखा है यमक अलंकार, संदेह अलंकार की परिभाषा अथवा परिभाषा लिखकर हमें उदाहरण भी देना है। तो केवल आपको इनमें से 2-2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक एक ही करना है। दोहा और रोला छंद के लक्षणों को लिखते हुए इसके हमें उदाहरण भी लिखने हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं, तो कुल मिलाकर आपके हो जाएंगे 6 नंबर पक्के। आगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय किसानों की समस्याएं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग आपके सभी सेट के अंदर पूछा गया है। फिर आपको दे रखा मेरे प्रिय कवि। अब आपको यहाँ पर एक बेनिफिट हो सकता है, अगर आपका जो निबंध है वो आता है मेरे प्रिय कवि के ऊपर, तो अभी आपने ऊपर जीवन परिचय लिखा था किसी कवि का। अब सपोज करो आपने वहाँ पर जो जीवन परिचय लिखा वो सुमित्रा नंदन पंत का लिखा, तो सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय आपने ऊपर लिख दिया, और यहाँ पर लिखा हुआ मेरे प्रिय कवि। तो सुमित्रा नंदन पंत जो है वो भी तो एक कवि हैं, तो उसका जीवन परिचय आप यहाँ भी लिख सकते हैं। आपको बराबर नंबर दिए जाएंगे, आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। अगर इस मेरे प्रिय कवि की जगह अगर आता आपका मेरे प्रिय साहित्यकार, और सपोज करो आपने मेरे प्रिय साहित्यकार आपके वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, क्योंकि सबके प्रिय साहित्यकार है, सबके प्रिय कवि अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको किसी एक ही व्यक्ति का लिखना है, तो आप किसी का भी लिख सकते हैं। तो जो जीवन परिचय आपने ऊपर लिखा है गद्य में या काव्य में, उस क्वेश्चन को आप इस निबंध के अंतर्गत भी लिख सकते हैं। आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, आप एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता, क्योंकि यहाँ पर पहले कह दिया है कि मेरे प्रिय कवि और मेरे प्रिय साहित्यकार। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का बेनिफिट हो सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको ले रखा है संधि से। इसमें क्या रखा है, तथोच्चर की संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो आपका तत् प्लस चोर है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला आपको दे रखा अयादि संधि, आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए ने प्लस अनम। आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको 3 संधि क्वेश्चन दे रखे हैं और ये 1-1 नंबर के हैं। इसमें दे रखा है ससुजार का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका आपका हो जाएगा रामस्य पठती, और इसके अंदर आपकी जो है वो विसर्ग संधि है। आगे आपको दे रखा उपगम में समास है, तो इसके अंदर आपका जो समास है वो आपका अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, नीलोत्पल में कौन सा समास है। तो देखो जहाँ भी आपके रंगों की बात होती है तो वहाँ पर होता है आपका कर्मधारय समास, तो ये हो जाएगा आपका। अगला आपको दे रखा गत शब्द में प्रत्यय है, तो गत शब्द में आपका जो प्रत्यय है वो आपका कत्व, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा, गतिमान शब्द में प्रत्यय है, तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मतूब। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ख का पहला,
ग्राम परितः सरोवर संति में ग्राम में द्वितीय विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति आपकी किसकी है, तो वह आपके कर्म कारक के कारण, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है विकारित अंग में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें आ जाएगी आपकी तृतीय विभक्ति। अब इसके बाद आता है आपका एक पत्र लिखने के लिए, और ये जो पत्र है आपका 8 नंबर का आता है। अगर आपको पत्र लिखना सीखना है तो उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या रखा है कि किसी उद्योग प्रबंधक को लिपिक पद के लिए, यानी कि क्लर्क पद के लिए आपको एक नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है, या इसके अथवा आपको क्वेश्चन दे रखा है कि आपने किसी प्रकाशक से कुछ पुस्तकें बीपीपी द्वारा मंगवाई थी, किंतु जो पुस्तकें आपको मिली हुई है उससे अलग हैं, तो जिनका ऑर्डर आपने दिया था पुस्तकें बदलवाने के संबंध में आपको क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपको पत्र लिखने के लिए आएगा वो आपका 8 नंबर के लिए आएगा। अब इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितने क्वेश्चन बताए हैं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आपके यही एग्जाम आएंगे, कुछ आप इससे तैयारी करके जाएं और कुछ आपकी पहले से तैयारी होगी, तो आपका एग्जाम में पेपर बहुत अच्छी तरह से सोल्व हो जाएगा और आप एग्जाम में इस पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कक्षा 12 से संबंधित आपके जितने भी विषय हैं उनकी वीडियो लाता रहता हूं, और आपको सभी की मॉडल पेपर की वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी।